हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। तो गाइज आज हम बात करेंगे हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कि आपके यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन है हमारा आज का, एग्जामिन द रोल ऑफ क्लाइमेट एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स इन इन्फ्लुएंसिंग मेजर क्रॉप कल्टीवेशन। क्या आपने रोल बताना है क्लाइमेट का एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स का, सो दैट कि वो क्रॉप कल्टीवेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं आज। सबसे पहले आपने इसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, क्लाइमेट एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जो है दैट प्ले अ पाइवटल रोल इन शेपिंग द पैटर्न्स ऑफ मेजर क्रॉप कल्टीवेशन अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, द इंट्रिकेट इंटरप्ले बिटवीन एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सॉइल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ क्रॉप्स दैट कैन थ्राइव इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो इस तरह से जो है आप इसकी इंट्रोडक्शन को मेंशन कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बॉडी पार्ट, जिसमें आपने लिखना है रोल ऑफ क्लाइमेट इन इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप कल्टीवेशन। तो पहले हम क्लाइमेट का रोल देखेंगे, फिर उसके एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स का रोल देखेंगे। अब देखिए क्लाइमेट का रोल क्या है। सबसे पहले टेम्परेचर रिजीम। टेम्परेचर में क्या है कि देखिए डिफरेंट क्रॉप्स जो है दैट हैव डिस्टिंक्ट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए, है ना। एंड ट्रॉपिकल रीजन्स दैट फेवर हीट रेसिस्टेंट क्रॉप्स, जैसे कि आपका राइस, शुगर केन एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स। उसका जो ये टेम्परेट जोन्स हैं ये सुटेबल है आपके सीरियल्स लाइक व्हीट एंड बार्ले, ठीक है, विच थ्राइव इन कूलर टेम्परेचर। तो पहला आप टेम्परेचर रिजीम से ये कर सकते हो। उसके प्रेसिपिटेशन पैटर्न की बारिश के हिसाब से भी जो है वो आपका क्रॉप डिफाइन होती है। बारिश के हिसाब से क्या है कि रेनफॉल जो है दैट इन्फ्लुएंस क्रॉप सिलेक्शन विद वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। जहाँ पे ज्यादा रेन होती है वहां पे उस तरह की जो आपकी क्रॉप्स है वो आपकी प्रोडक्ट वहां से निकलता है, ठीक है। जहाँ पे कम होती है यानी कि एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में नेसेसिट ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स सच एज मिलेट्स एंड सीजनल जो भी आपका रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपकी सीजनल क्रॉप्स होती है, जहाँ पे आपका सेमी एरिड या एरिड रीजन है, और जहाँ पे आपकी ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, वहां पे आपकी उस हिसाब की क्रॉप जो है वो लगाई जाती है। तो यहाँ से जो है वो मतलब प्रेसिपिटेशन के हिसाब से भी आप क्रॉप पैटर्न्स को डिसाइड कर सकते हैं। उसके सीजनल के हिसाब से देखें तो देखो मॉनसून एंड सीजनल चेंजेस जो है वो इम्पैक्ट करता है क्रॉपिंग कैलेंडर को, ठीक है। खरीफ एंड रबी सीजन इन इंडिया एग्जाम्प्लीफाई द एडेप्टेशन ऑफ क्रॉप्स टू स्पेसिफाई क्लाइमेट फेसेस। कि जैसे कि आपको पता है सीजन के हिसाब से भी क्रॉप निकलती है। खरीफ सीजन में अलग क्रॉप्स होती हैं, रबी सीजन में अलग क्रॉप्स होती हैं। तो ये जो है वो आपका इस पे भी डिपेंड करता है, यानी कि ये आपके जो फैक्टर्स आते हैं वो किसके आते हैं, क्लाइमेट के रिलेटेड जो है वो आपके फैक्टर्स आते हैं जो कि क्रॉप कल्टीवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। आगे आता है कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स से कैसे जो है वो हमारे ये क्रॉप कल्टीवेशन इन्फ्लुएंस होती है। तो सबसे पहले आता है सॉइल कंपोजिशन। कि सॉइल कंपोजिशन में क्या है कि जैसे डिफरेंट क्रॉप्स हैं दैट थ्राइव इन डिस्टिंक्ट सॉइल टाइप्स, ठीक है। जैसे कि आपकी पैडी फील्ड है राइस के लिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल फॉर पोटैटोस, ठीक है। तो इस तरह की सॉइल्स जो है आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, पर्टिकुलर क्रॉप के लिए चाहिए। उसके सॉइल फर्टिलिटी इन्फ्लुएंसेस क्रॉप यील्ड्स एंड क्वालिटी। कि जो आपकी सॉइल फर्टिलिटी है ये भी क्या इन्फ्लुएंस करती है, क्रॉप की यील्ड एंड क्वालिटी, ठीक है। तो फर्टाइल कितनी सॉइल फर्टाइल है, ठीक है, ये भी जो है वो आपका डिपेंड करता है। फिर आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में क्या है कि एल्टीट्यूड अफेक्ट्स टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आपका एल्टीट्यूड है वो भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर डिपेंड करता है, जो कि आपका अल्टीमेटली क्रॉप वेराइटीज को इम्पैक्ट करेगा। उसके माउंटेनियस रीजन में देखें तो दे मे नेसेसिटेट एडेप्टेड क्रॉप ड्यू टू चैलेंजिंग ट्रेन्स। कि वहां पे जो है इस टेरेंस में जो आपका होता है यहाँ पे अलग तरह की क्रॉप पाई जाती है। अगर आप हाई एल्टीट्यूड में देखेंगे तो वहाँ पे आप एप्पल की खेती कर सकते हैं, वहाँ पे आप अदर फ्रूट्स लगा सकते हैं, वहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो है वो आपकी वेरी करती है एज पर टोपोग्राफी। देन बायोटिक फैक्टर। कि बायोटिक फैक्टर में क्या आता है, तो पेस्ट एंड डिसीजेज वेरी विद एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, ठीक है। कि जो पेस्ट एंड डिसीजेज हैं वो वेरी करता है आपका एग्रो इकोलॉजिकल जोन से, एंड इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसके अलावा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टू नेचुरल पेस्ट कंट्रोल इन सर्टेन जोन। तो ये सारी चीजें जो है आपके बायोटिक फैक्टर में आती हैं, और ये सारा किसके अंदर आता है, आपका एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में। इसके बाद इसको आप कंक्लूड कर सकते हैं, पे कंक्लूजन दे सकते हैं कि क्लाइमेट एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन क्रॉप कल्टीवेशन। कि जो आपका क्लाइमेट और एग्रो इकोलॉजिकल जोन है ये बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है क्रॉप कल्टीवेशन में, विद द ऑनगोइंग चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इट्स अर्जेंट टू अडॉप्ट रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज फैक्टर इज एसेंशियल फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो यहां से जो है वो आपका जो है वो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्लियर गाइज। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। बाकी मिलते हैं कल किसी और अनदर क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।